नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन लगभग आता है, अच्छे से करना है, आसान है, क्लास में ही हो जाएगा। सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख लो, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड to form 1 liter saturated solution, to form 1 liter saturated solution is called solubility। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं, ये नमक है, ये पानी है। मान लीजिए हम क्या करें, इसमें ये टेम्परेचर को कांस्टेंट करके इसमें नमक डालते रहें और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस टाइम नमक नीचे बैठने लग जाएगा, मतलब डिजोल्व करते रहे। ठीक, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे बैठने लग जाएगा, उससे जस्ट पहले नीचे ना बैठे और वो इसमें रहे, तो वो मैक्सिमम अमाउंट है जो आपने उसकी मैक्सिमम अमाउंट है जो NaCl की इसमें डिजोल्व की है, वो मोल्स में हम कैलकुलेट करते हैं। तो सोल्युबिलिटी की यूनिट भी क्या आती है, मोल पर लीटर आती है। ठीक, तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व्ड टू फॉर्म 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, किसकी अमाउंट, सोल्यूट की अमाउंट। ठीक, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उससे सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर मत बढ़ाना यहां पे। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट इसीलिए बोला गया है। अब देखो, कोई भी सॉलिड है, मान लीजिए AB टाइप सॉलिड है, वो डिजोल्व होगा, मान लीजिए वाटर में गया, AB एक्वस प्लस B माइनस एक्वस उसने बना लिया, तो ये तो क्या है, अनडिजोल्व्ड अमाउंट, ये तो क्या है, अनडिजोल्व्ड। और ये क्या है, जो आयंस की फॉर्म में आ गया, उसको हम बोलेंगे डिजोल्व्ड अमाउंट है। ठीक, अब देखो आपने, अब सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, एक सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें हमने मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की जितनी डिजोल्व की जा सकती थी वो डिजोल्व कर दी। ठीक, उसकी कंसंट्रेशन जो होगी, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी। ठीक, ये हम बोलेंगे, लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से, वैसे इन डेफिनेशन को लिखना है कोई मतलब नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी द सॉल्यूशन in which maximum amount of solute is dissolved and further amount of solute cannot be dissolved, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसमें कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल टू सोल्युबिलिटी। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका कैसा है, सैचुरेटेड। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, जैसे 1 लीटर वाटर में मैं बोल दूं 5 मोल NaCl डिजोल्व किया जा सकता है, लेकिन मैंने 4 ही किया, अभी भी कितना किया जा सकता है, 1 मोल और किया जा सकता है ना, यानी वो सैचुरेटेड नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन अभी भी सोल्युबिलिटी से कम है। ठीक, यानी उसको बोलूंगा मैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल दूंगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, एक आता सुपर सैचुरेटेड। मान लीजिए 5 मोल मैं NaCl के डिजोल्व कर सकता हूं 1 लीटर वाटर में, उसमें मैंने क्या किया, 6 कर दिया, एक एक्स्ट्रा कर दिया, एक क्या करेगा, अब नीचे जाके बैठ जाएगा जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, सोल्युबिलिटी से भी ज्यादा हो, ये लेस स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, सुपर सैचुरेटेड अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। ये सब बातें हमें पता है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड वो जिसमें ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड, अनसैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नॉट डिजोल्व्ड, सुपर सैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से भी ज्यादा डिजोल्व की होगी हो, उसमें थोड़ी देर उसको जैसे ही आपने हिलाया, उसको आपने नमक को एक बार डिजोल्व तो कर दिया 5 मोल से भी ज्यादा 6 मोल, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट पे आएगा वो वापस नीचे प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक, ये हो गया आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब आता है KSP, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख लो, KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ सोल्यूट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ सोल्यूट रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे NaCl बोल दिया मैंने, ये मान लीजिए सैचुरेटेड में क्या होता है, अब मैं इक्विलिब्रियम इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वो Na प्लस भी जाएगा। आप तो बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप इक्विलिब्रियम कैसे दिखा रहे हो, 100% डिसोसिएशन। सही बात है भाई, 100% डिसोसिएशन तो होगा। मान लीजिए मैंने पूरा डिजोल्व कर दिया, अब ये वाटर है, इसमें हमने नमक डिजोल्व कर दिया, तो सुपर सैचुरेटेड के केस में क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड में कुछ नीचे बैठ जाता है ना, तो इसमें से कुछ तो वाटर में जाता रहेगा, कुछ वाटर से इसमें नीचे बैठता रहेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और इसीलिए हम सैचुरेटेड को क्या आइडियल कंडीशन मान रहे हैं, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, मतलब नीचे बैठ ही नहीं पा रहा। ठीक,
तो इसलिए हम इसमें इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं। तो इसके लिए KSP जब भी हम K लिख देंगे तो K क्या लिखोगे, Na प्लस इंटू Cl माइनस, एक्वस फॉर्म में लिखते हैं, सॉलिड का हम लिखते नहीं है, और सॉलिड का लिख भी दिया तो कांस्टेंट में ले जाओ, ये कांस्टेंट हो गया सॉलिड का, इज इक्वल टू Na प्लस और Cl माइनस। ठीक, ऐसे करेंगे, और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट नया कांस्टेंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड KSP Na प्लस Cl माइनस। समझे कि नहीं समझे? अब डायरेक्ट लिखना आपको, ठीक। जैसे MgCl2 का है, MgCl2 का क्या करेगा, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, इसका लिखोगे KSP इज इक्वल टू Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन Cl माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। आपको बोल दिया Hg2Cl2 दे दिया, तो इसमें ये दे दिया उसने Hg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसमें क्या करोगे, KSP इज इक्वल टू Hg2 प्लस की कंसंट्रेशन और Cl माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक, ऐसे करेंगे। इसको लिखना है, जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड KSP, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट S एंड KSP में रिलेशन देखना है। सबसे पहला देखते हैं हम AB और BA टाइप सॉल्ट। ठीक, AB बोल दो, BA टाइप बोल दो, AB बोल दो ना, क्या BA टाइप में रखा है। जैसे एग्जांपल AgCl है, आपका NaCl ही है, KCl है, MgSO4 है, ये सब क्या है, इसी टाइप के सॉल्ट है। ठीक, जिनमें एक कैटायन और एक एनायन होगा ओनली। AB सॉलिड है, कैसे जाएगा AB सॉलिड से, A प्लस बनाएगा एक्वस में, प्लस B माइनस बनाएगा, और इसमें चार्ज कितना भी हो सकता है, N प्लस N माइनस लिखो बल्कि। ठीक, मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, इसकी 0 थी, C में से ये S टूटा, ये S बनेगा, ये S बनेगा, ये पीछे हम देख के आए हैं। तो KSP क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस यानी कितनी है S, और कंसंट्रेशन ऑफ B एनायन ये लिखोगे इक्वल टू S स्क्वायर आ गया, यानी S इज इक्वल टू अंडर द रूट KSP आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये एक टाइप हो गया। सेकंड टाइप A2B टाइप और AB2 टाइप। ठीक, एग्जांपल बताओ, MgCl2 है, CaCl2 है, BaCl2 है, ठीक, Na2SO4 है, K2SO4 है, जो दो क्या देगा, दो कैटायन या एनायन, दो कैटायन एक एनायन या दो एनायन एक कैटायन। ठीक, ऐसा। तो देखो इसमें क्या होगा, A2B कैसे टूटेगा, मान लीजिए हम सिंपली चार्ज मान लेते हैं 2AN प्लस या 2A प्लस लिख दो सीधा, और प्लस B उसके ऊपर 2 माइनस, ऐसा आ जाएगा। ठीक, AB2 लिखोगे तो उल्टा कर देना। ठीक, तो KSP कैसे लिखोगे, C00, इसकी कंसंट्रेशन C में से S टूटा, इसके कितने देगा, 2S मोल बनेंगे, उसकी कंसंट्रेशन 2S आएगी। मोल बोल रहा है कंसंट्रेशन, मोल बोल रहा है कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम तो पूरे मिक्सर की है ना, तो इसलिए अगर मोल बोल रहे हो डिवाइड बाय वॉल्यूम सबका सेम आएगा, यहाँ पे 2S नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक मोल दे रहा है, तो इसका S मोल देगा टूट के। तो KSP इसका क्या आएगा, ये 2S की पावर 2, कैटायंस की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2 इंटू में एनायंस की कंसंट्रेशन कितना आ गया, 4S³ आ गया, यानी S इज इक्वल टू KSP अपॉन 4 का क्यूब रूट। ये ऐसे लिख दो, S इक्वल टू KSP अपॉन 4 की पावर 1/3, जैसा आपको ठीक लगे। ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, AB2 टाइप हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड, कौन सा, AB3 टाइप और A3B टाइप। एग्जांपल बताओ, AlCl3 आ गया, और कौन सा आ सकता है, AlCl3, FeCl3 और Na3PO4, ये टाइप के आ सकते हैं। मतलब तीन कैटायन होंगे एक एनायन, या 3 कैटायन एक एनायन। ठीक, 3 कैटायन एक एनायन या एक कैटायन 3 एनायन, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें जैसे हम करेंगे, जैसे AB3 को तोड़ रहे हो आप, कैसे बनेगा, A3 प्लस प्लस 3B माइनस, ये एक्वस में, ये सॉलिड है, कैसे टूटेगा, ये कंसंट्रेशन C, इसकी 0 इसकी 0, C में से S टूटा, ये बनेगा S, और इसकी बोलोगे 3S। KSP क्या लिखोगे भाई, KSP लिखो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस उसकी पावर स्टोइकियोमेट्री, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन उसकी पावर स्टोइकियोमेट्री। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन क्या लिखी आपने यहाँ पे, S, KSP इज इक्वल टू S इंटू 3S का क्यूब, यानी 3 का क्यूब 27, S की पावर 4, यानी S इज इक्वल टू क्या आ गया, KSP अपॉन 27 की पावर 1/4 आ गया। ऐसे करेंगे। ठीक, ये बहुत आसान है, आते हैं आपको, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ, कहीं सोचो कि मैं पढ़ा रहा हूँ।
A2B3 और B2A3 टाइप आ जाए। इसमें कौन सा आएगा आपका, इसमें बताओ कौन सा आएगा। जैसे एक तो ये आ गया आपका CA3PO4 ट्वाइस, ये आ सकता है, इस टाइप के आएंगे। ठीक, तो जिसमें A2B3 और B2A3 टाइप है ना, A3B2 बोल दो या इसको। ठीक, A2B3 या A3B2। तो इसमें देखो क्या होगा, A2B3 में जब ये टूटेगा कैसे टूटेगा, 2A3 प्लस एक्वस, यहाँ पे सॉलिड से टूट रहा है, प्लस 3B2 माइनस एक्वस। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये कंसंट्रेशन C0 में से S टूट गया, इसका 1 मोल इसके 2 मोल दे रहा है तो 2S देगा, इसका S 2S देगा, इसका S इसके 3S देगा। अब लिखो KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ एनायन की पावर 3। KSP इज इक्वल टू 2S की पावर 2 और 3S की पावर 3। यहाँ पे 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 2 4 27। KSP इज इक्वल टू 27 इंटू 4 108, S की पावर 5। देन S इज इक्वल टू अंडर द KSP की पावर KSP अपॉन 108 की पावर 1/5, ये आ जाएगा आपका। ठीक, और क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक जनरलाइज कर देता हूं, वैसे जरूरत नहीं होती ऐसे अपने को करने की, AXBY टाइप, ठीक, या AYBX टाइप बोल दो। ठीक, तो AXBY, इसमें क्या करोगे, ये सॉलिड है, कैसे टूटेगा, XAY प्लस YBX माइनस, इसमें क्या करोगे, ये C0 माइनस S, इसका कितना देगा XS और ये YS। तो KSP इज इक्वल टू क्या करोगे, AY प्लस की पावर X और BY माइनस BX माइनस की पावर Y, यानी XS की पावर X और इसकी क्या है YS की पावर Y। दिस इज इक्वल टू X की पावर X और Y की पावर Y, ये कांस्टेंट है, S की पावर X और यहाँ से S की पावर Y, S की पावर X प्लस Y लिख सकता हूँ, यानी S इज इक्वल टू KSP अपॉन X की पावर X, Y की पावर Y की पावर 1 अपॉन X प्लस Y, ये आ जाएगा। लेकिन ये जनरलाइज है, ये फॉर्मूला कभी याद नहीं करना है, सिंपल यार, कितना टाइम लगेगा इसमें, ऐसे करके देख लेना, रटते रहो फॉर्मूला मत रटो कभी भी, लिखो इसको, क्वेश्चंस करते हैं बस, क्वेश्चन बचे अब। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। सबसे पहला क्या आएगा, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। ठीक भाई, सोल्यूट कैसा है उस पर डिपेंड करेगी। सेकंड फैक्टर क्या आएगा, नेचर ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड करेगी। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे तो अलग अलग वैल्यू ऑफ अलग अलग डिजोल्व करने की पावर होगी। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वो ज्यादा डिजोल्व करेगा। जैसे HF का 102 है, H2SO4 का 98 है, H2 का 81 है, तो इन तीनों में H2 सबसे कम डिजोल्व करेगा किसी को भी। ठीक, थर्ड टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। फोर्थ इज कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है भाई, कॉमन आयन को यह आ गया तो इसके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड करेगा, सोल्यूबिलिटी घटेगी। फिफ्थ इज ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट के कारण कोई ऑड आयन इफेक्ट है उसको रिमूव कर रहा है उसमें से, सॉल्यूशन में से, तो ऑड आयन इफेक्ट के कारण सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ये लिख लो फैक्टर जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयोनिक प्रोडक्ट एंड कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। देखो इसमें क्या आएगा, आयोनिक प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है भाई, अगर हम जो KSP लेते हैं ना, KSP हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का लेते हैं भाई, उनके सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट करते हैं, उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करते हैं, किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब हम किसी भी सॉल्यूशन का अगर उनके आयंस का प्रोडक्ट ले लें उसको KSP कहते हैं, उसको आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का लोगे तो उसको क्या कहते हैं, KSP, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था, हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था भाई, जब इक्विलिब्रियम पे हो तब उनके इक्विलिब्रियम पे जब हो, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये K निकाला था। और वहीं पे हम Q फाइंड आउट कर रहे थे, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये K आ रहा था इक्विलिब्रियम पे, अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट Q बोल रहे थे। तो वैसा ही यहां पे ये KSP है और वो ये आयोनिक प्रोडक्ट है, इसको हम QSP भी बोल देते हैं, है ना, आयोनिक प्रोडक्ट को QSP भी बोल देते हैं। ठीक, तो अब देखो, अगर आयोनिक प्रोडक्ट यानी QSP और KSP बराबर आ जाए तो कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि नहीं है भाई। ठीक,
और अगर आयोनिक प्रोडक्ट जो है KSP से कम आएगा तो हम बोलेंगे इसमें और भी डिजोल्व हो सकता है, यानी ये कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, अब बात नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, देखो अगर आयोनिक प्रोडक्ट इज मोर देन KSP देन क्या होगा, मतलब आप जितना डिजोल्व करना था ना उससे ज्यादा डिजोल्व कर सकते हो, मतलब उससे ज्यादा सॉल्यूशन में आयंस है, तो वो क्या करेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करता है, जैसे ही वो रेस्ट पे आएगा क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो दिस इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। समझ आया कि नहीं? इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन, लिखो KSP4 MgOH twice is 10 की पावर -11 then at what pH precipitation of MgOH twice will begin in presence of ध्यान से सुनना, in presence of 0.1 मोलर Mg2 प्लस आयंस। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है pH का 9, पहला है 5, सेकेंड इज 9 एंड थर्ड इज 12, फोर्थ इज 3। ये ऑप्शन आपके, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो KSP दे रखा आपको, KSP क्या होता है, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। अब ध्यान से सुनना, आपको जो MgOH ट्वाइस दे रखा ना, यहां पे आप सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट मत करना, क्योंकि हम क्या करेंगे, MgOH ट्वाइस ये करोगे Mg2 प्लस और 2OH माइनस। ठीक, तो इसकी S इसकी 2S, लेकिन यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, Mg2 प्लस आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनकी 0.1 मोलर है, ये हमेशा ज्यादा मिलेगी इससे, इस सोल्युबिलिटी से। तो 0.1 मोलर प्लस S टोटल कंसंट्रेशन Mg2 प्लस आयन की ये लिखोगे ना यहां पे, तो ये 0.1 आएगी, इग्नोर करनी पड़ेगी, नेग्लिजिबल होगी इसके केस में। तो यहां पे आप लिखोगे 0.1 मोलर तो इसकी है, और OH माइनस की कंसंट्रेशन अपने को फाइंड आउट करनी है। KSP कितना है, 10 की पावर -11, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -10। OH माइनस की कंसंट्रेशन इसकी पावर 2, OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई, दिस इज इक्वल टू 5 एंड POH इज इक्वल टू 5। आपका आंसर आ गया फर्स्ट, जो कि रॉन्ग है। उसने pH पूछा है भाई, 14 - 5 इज इक्वल टू 9 आएगा, तो ये आंसर आपको टिक करना है।